तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं इन चार टॉपिक के ऊपर। इनमें सबसे पहला है कि बजट कैसे रहता है। ठीक है। उसके बाद ऐड का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से आप सही कर सकते हो। ट्रैफिक कैंपेन सीखेंगे और आपका जो खुद का जो डैशबोर्ड है वो किस तरह से होना चाहिए जिससे कि आप लोग डेटा को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ सको। ठीक है। चलो सबसे पहले अपन चालू करते हैं कि बजट का क्या सीन। ठीक है। अपने को एड स्ट्रक्चर याद है? बताओ। अरे भाई भाई क्या बात है। बहुत बढ़िया, मतलब फुल याद करके आए हो। ठीक है। सबसे पहले क्या रहेगा आपके पास? कैंपेन रहेगा। उसके बाद आपका रहेगा एड सेट रहेगा। और इसके बाद क्या रहेगा? एड्स रहेगा। ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं इसके बजट की। ठीक है। बजट मतलब करंट। ठीक है। एक चीज बताता हूँ, मस्त चीज। आप एक ही कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट बना सकते हो, या फिर ऐसा समझो। ठीक है। एक ही कैंपेन चल रहा है और अलग अलग क्या कर सकते हो आप लोग उसके साथ में? ऐड आप अलग से बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लेते हैं आपने पहले एक ऐड बनाया। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, वीडियो यूज हो रहा है। ठीक है। फिर एक ऐड बनाया, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ऐड वन। इसका नाम देते हैं हम लोग ऐड टू। और ये मान लो क्या है, इमेज है। ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बनाया, इसका नाम है ऐड थ्री, जिसका नाम मैं क्या दे रहा हूँ कि मैंने एक मीम डाला है जिसमें ऐड चल। ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट रखो और मल्टीपल क्या बनाओ उसके अंदर एड बना के जाओ। ठीक है। तो बड़े बड़े जो कैंपेन्स काम करते हैं ना कहीं ना कहीं पे इन चीजों को इसको फॉलो करते हैं, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो ज्यादा बेटर आते। क्यों? क्योंकि अभी क्या कर रहे हो, देखो आप फेसबुक को तीन वीडियो दे रहे हो या तीन अलग अलग क्रिएटिव दे रहे हो टेस्ट करने की, कि भाई तू पैसा खर्चा कर और तू बता कि कौन सा ज्यादा बेटर है। ठीक है। ये रहता है। आप सबसे बेस्ट चीज, आप चाहो तो इसको भी डुप्लीकेट कर सकते हो। आया समझ में? आपका जो कैंपेन रहेगा ऐसा भी कर सकते हो, एड सेट वन, एड सेट टू, और इसको हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है। ये बन गया मेरा एड सेट थ्री। ठीक है। आप ऐसा भी अपना कैंपेन का स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है। ऐसा क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए, किसी को कोई आइडिया है? इंटरेस्ट टारगेटिंग और ठीक है। अब एग्जांपल ये चलते हैं। मैंने बनाया है एक, यहाँ पे ये समझ में आ गया। देखो हमने क्रिएटिव रिपीट किया ना यहाँ पे। क्यों? क्योंकि हमको इन तीनों में से पहले पता लगाना है कि भाई कौन सा बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है। इसके बाद मैं समझता हूँ कि कौन सा मेरा एड से बेटर काम कर रहा है। मतलब क्या, देखो मान के चलो मैंने इस एड सेट के अंदर क्या किया है बताता हूँ। एक केस स्टडी ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर एक टी शर्ट बेच रहा हूँ। ठीक है। मेरा प्रोडक्ट क्या है? टी शर्ट है। ठीक है। कैंपेन फॉर टी शर्ट। ठीक है। मैंने पहले एक एड सेट बनाया, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं जिनकी एज ग्रुप 18 से लेकर के 35 साल की है, मैंने उनको ऐड दिखाया। और साथ में इंटरेस्ट में क्या रखा? बताओ क्या रख सकते हैं? तो इसको कर लेते हैं, इंटरेस्ट में डाला है अपन लोगों ने फैशन। ठीक है। ये दिखा दिया और इन सबको ऐड दिखाया। ठीक है। ये हो गया। अब मुझे और भी अलग अलग एड्स बनाने जरूरी है, मतलब मेरे को मालूम तो चले फैशन के अलावा और भी तो कुछ हो सकती है इंडस्ट्री जो लोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो कि क्लोथिंग में कर लेते हैं। ठीक है। ये किया मैंने, इनको एज दे दिया मैंने सेम, 18 से लेके 35। और क्या डाला इसमें? क्लोथिंग डाल दिया। इंटरेस्ट इसका क्लोथिंग हो गया। ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है?
क्लोथिंग फैशन, और कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं डेमोग्राफी में? क्या जगह। ठीक है, देखो मैं आपको एक टारगेटिंग बताता हूँ कि टारगेटिंग को डिवाइड कैसे करोगे तो आपको थोड़ा डेटा समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहला जो आपका डेटा रहेगा ना, ये आप रखो हमेशा डायरेक्ट इंटरेस्ट। डायरेक्ट इंटरेस्ट, और मान के चलो कीवर्ड। मतलब क्या? जैसे मान लो टी शर्ट है, तो आपने टी शर्ट लिख दिया, आपको सजेशन आना चालू हो जाएंगे क्या क्या रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट वाला। अब इसके बाद आप एक रखो जो थोड़ा सा इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट मतलब क्या? इनडायरेक्ट देखो, जैसे एग्जांपल आपको है 2,000 रुपये में, तो कौन से लोग होंगे जो खरीद सकते हैं? कौन से लोग? स्पोर्ट्स। ओके। हम्म। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे? इनडायरेक्ट वालों को टारगेट करोगे, जो डायरेक्टली क्लोथिंग से नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली क्लोथिंग के ऊपर काम कर, जैसे कि देखो क्या, आप लेके चलो इन्फ्लुएंसर, जिनको दिखाओगे क्या पता बिक जाए, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तीसरा जो टारगेट करोगे वो टारगेट करोगे ब्रांड्स। मतलब क्या? मेरे कॉम्पिटिटर के जो भी ब्रांड्स हैं, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको मैंने ऐड दिखा। समझ में? जैसे मान लो मेरा जो क्लोथिंग वाला जो काम है, मैं फोकस कर रहा हूँ कि जितने भी H&M वाले लोग हैं ना जो खरीदते हैं H&M से, उन सबको मैं ऐड दिखा। पॉसिबल है। ठीक है, तो आपने क्या करा, ब्रांड्स को लेके एक क्रिएटिव एक एड सेट बना दिया। अब तीनों में रिजल्ट आना चालू हो गया। ठीक है, मान लेते हैं इन इस जगह से, ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे को इस कैंपेन से, मतलब कि यहां से, ठीक है, मेरे को इस जगह से आए हैं 12 से। ठीक है, एक यहां से आए हैं मेरे को 16 से। ठीक है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यहाँ से मेरे 16 सेल हो गए, यहाँ से 12 सेल हो गए, और यहाँ से मेरे को आ रहे हैं 32। अब मेरे को ये बताओ कि कौन सा एड सेट आपका प्रॉफिटेबल है? हम्म। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि किसमें कितना स्पेंड भी हुआ है। अभी के लिए कर रहे कंसिडर कि सब में 1,000 रुपये स्पेंड हुआ। ठीक है, और इसमें 12 सेल है, इसमें 16 सेल है, इसमें 32 सेल। तो ऐसा कौन सा इंटरेस्ट है या फिर कौन सा एड सेट है जिसको आप कंटिन्यू रखना चाहोगे? थर्ड वाला ना। तो क्या खा रहे हो, सही से बताओ, क्या खा रहे हो? मुंह में रह जा रहा है ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने डेटा चेक किया और हमको क्या समझ में आया कि यार ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, मतलब कि एड सेट जो 3 है, ये मेरा बाकी से अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले को पर्टिकुलरली मैं बंद कर दूंगा, इस वाले को भी मैं क्या करूंगा, बंद कर दूंगा, इसको मैं चलने दूंगा। क्यों? मेरे को रिजल्ट्स दिख रहे हैं, उसमें बेटर रिजल्ट दिख रहे हैं। अब मैं अगला क्या क्या करूंगा? ठीक है, यहाँ पे हो गया, इतने सेल्स आए, तो मैंने क्या करा, ये कैंपेन को चलने दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक और कैंपेन बनाऊंगा। ठीक है, कैंपेन बनाऊंगा और इसके अंदर क्या करूंगा, मल्टीपल ब्रांड्स के लिए ऐड चलाऊंगा। क्यों? पिछली बार क्या हो रहा था, हमने सारे ब्रांड एक ही जगह पे डाल दिए थे, हमको मालूम चला कि कौन से भी चल रहा है, सेल्स आ रहा है, नहीं पता। ठीक है, जो समझाता हूँ वापस से क्या से देखो। जब मैंने ये ऐड चलाया, ठीक है, मैंने इसमें सारे ब्रांड्स का नाम डाल दिया, मतलब H&M डाल दिया, बड़े बड़े ब्रांड्स डाल दिए जो कि मेरा कस्टमर यूज करता है या फिर जो एग्जैक्टली पहनता है। ठीक है, अब उन सब में से आपको मालूम चलेगा कि कौन से एग्जैक्ट टारगेटिंग पे रिजल्ट आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे मिक्स है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको अलग अलग कर दे रहा हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये ले लिया मैंने जारा, ये मैंने कर दिया H&M कर दिया। ठीक है, ये मैंने कर दिया बिगले, पैंटलून डाल दिया।
ठीक है। तो मुझे इस कैटेगरी समझ में क्या आया कि ब्रांड्स वाले मेरे को अच्छे सेल तो आ रहे हैं। इस कैंपेन से क्या समझ में आएगा, कौन सा ऐसा ब्रांड है जिसके कीवर्ड पे मेरा टारगेट ऑडियंस एकदम सही बैठ रहा है। ठीक है। तो ये वाला क्या होता है, यहाँ सर हो गया, और मैं सिंपल सेम चीजों को यूज करने वाला हूँ। मैंने यही वाला कैंपेन लिया और सेम क्रिएटिव भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, आ रहा है समझ में। ठीक है। ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा सा हाई लेवल का काम है। ठीक है, क्योंकि ये आप कब कर सकते हो, जब आप एक इंडिया लेवल पे काम करो। ये चीजें आप रायपुर में करोगे तो काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी काम? प्रॉब्लम सैचुरेशन का नहीं है, प्रॉब्लम आपके पास एरिया ही 5-10 किलोमीटर का है। रायपुर कितना बड़ा है यहाँ से, कोटा 12 किलोमीटर है, तो इसी तो भिलाई पहुंच गए तुम लोग। मार्केट छोटा है। अगर मुझे ऑनलाइन सेल करना है और पूरे इंडिया में बेचना है, तब ये जो डिटेल टारगेटिंग है ये काम आ सकता है। समझ में आ रहा है, जब मैं पूरे इंडिया में टारगेट कर रहा हूँ ताकि मैं समझूं कि मेरा कब कहाँ पर सस्ता रुपए मेरे को सेल्स आ रहा है। तो ये चीजें, ये जो स्ट्रेटेजी है तब आप यूज करो। अगर आपके पास छोटा सा एरिया है जैसे कि रायपुर भी हो गया, तो आप इतना दिमाग नहीं लगाओगे, क्या करोगे, सिंपल क्या करें। ठीक है, आप क्या करोगे, जैसे ये लिए। ठीक है, कैंपेन का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं बस। ठीक है, मान लेते हैं कि एक शॉप है। ठीक है, ये शॉप है, नया नया कुछ खुला है। जैसे ये है फुलाटो, देखिए फुलाटो। ठीक है, ये आपने ओपन करा है, तो आपका पहला गोल क्या रहेगा, अवेयरनेस तो रहेगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो उसका एरिया रखोगे इसमें। आपने एक एड सेट बनाया। ठीक है, उसको 1 रखा। आपने क्या करा, लोकेशन डाल दिया उसमें कि भाई एमडी के आजू बाजू के सब। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, पूरा एरिया कवर करोगे और यहाँ पे मल्टीपल ऐड चलाओगे, बेसिकली जो वीडियोस रहते हैं। ठीक है, मान लो वीडियो 1। ठीक है, वीडियो 2 हो गया। आ रहा है समझ में। तो आपने क्या करा है, उसको अगर छोटा एरिया है तो आप फोकस करोगे कि भाई जो भी हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग कहाँ पे गेम खेल रहे हैं मेन, ये क्रिएटिव पे ट्राई करेंगे कि भाई कौन सा वीडियो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। एरिया कम रहेगा तो आप इसे फोकस करो। आप एकदम पिन पॉइंट करोगे ना, रिजल्ट नहीं आएंगे। फिर भी ट्राई मारना ट्राई कर सकते, लेकिन रिजल्ट नहीं आते। ठीक है, तो ये चीजें आप ट्राई करो। अगर आपको फिर भी टेस्ट करना है तो 2 चीज कर सकते हो। सिंपल, पहले क्या रखो, एक कैंपेन बनाओ इसके लिए। ठीक है, दूसरा कैंपेन बनाओ एकदम डिटेल टारगेटिंग में, जहाँ पे आप किनको टारगेट कर रहे हो, जो लोग फूडी है, जो लोग ये फास्ट फूड पसंद करते हैं। ठीक है, जिनको ईटिंग का बहुत मतलब, जो थोड़ा सा अलग चाहिए उनको। ठीक है, आपने एक और बना दिया एड सेट और इनको ऐड चला दिया, सेम इन तीनों वीडियो को दिखा दो। ठीक है, आया समझ में, इनको आपने दिखा दिया। तो ये चीजें आप इसमें कर सकते हो। समझ में आ रहा है कुछ भी? ठीक है, अब आता है इसका सेकंड फेज, जहां पे हमको समझना है कि हमको किस तरह से पैसे को डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो, टोटल मिला के ना, जो बजट का जो पार्ट रहता है। ठीक है, फेसबुक में आप बजट के लिए 2 चीजें कर सकते हो। ठीक है, जो बजट रहता है इसके 2 तरीके हैं, मतलब आपको अगर बजट को अगर डिवाइड करना है फेसबुक के हिसाब से, तो 2 तरीके। एक होता है, उसको बोलते हैं सीबीओ। ठीक है, दूसरा जो नाम होता है इसको अपन बोलते हैं एबीओ। पता है भाई, ट्राई किया है? चलो, बजट में आता है सीबीओ और एबीओ। सीबीओ का मतलब होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसका मतलब ये है कि आपका जो भी पैसा खर्चा होगा वो पूरे के पूरे कैंपेन के ऊपर होगा, उससे आपका काम हो जाए। ठीक है, फिर आता है एबीओ। एबीओ का मतलब क्या होता है,
एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है बताता हूँ। जब आप ऐड चलाते हो, ठीक है, तो आप सिर्फ इन दो तरीकों से पैसे को खर्च कर सकते हो। पहला तरीका क्या हो गया, सीबीओ। सेकंड तरीका क्या है, एबीओ। सीबीओ का मतलब क्या होता है, जब भी आप ऐड चलाते हो आपका जो पैसा है ना वो लगता है कैंपेन पे। मतलब समझाता हूँ वापिस से। अगर मान लो आपको मिले हैं 10,000 रुपये, वो बोल रहा है भाई मेरा कैंपेन चला। अभी आप दो चीजें कर सकते हो, या तो उसको सीबीओ में रखो या तो उसको एबीओ में रखो। सीबीओ में करोगे तो क्या डालोगे, सारा पैसा यहाँ पे लगाओगे इस लेवल पे। ठीक है ना, यहाँ पे कैंपेन बन रहा है। मैंने यहाँ पे डाल दिया बजट 10K। मतलब जो अमाउंट मेरा स्पेंड होगा वो 10,000 के अंदर ही होगा, उससे ज्यादा वो नहीं होगा। अब क्या होगा, देखो 10,000 रुपये यहाँ से आए, ठीक है। अब फेसबुक क्या करेगा, उसका खुद का एक एआई है। वो क्या करेगा, यहाँ जाएगा, वो तीनों में देखेगा कि भाई इसमें क्या चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है और इसमें क्या चल रहा है। ठीक है। एक टाइम के बाद यहाँ पे उसने स्पेंड करे 20 रुपए, यहाँ स्पेंड करे 20 रुपए, यहाँ स्पेंड करे 20 रुपए। ठीक है। उसको समझ में आ गया कि भाई ये वाला जो कैंपेन है ना, इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। तो क्या करेगा, इन पैसों को रोक देगा। फिर वो क्या करेगा, डायरेक्ट इसी पे पूरा पूरा पैसा खर्चा करेगा। मतलब 10,000 रुपये जो इन्वेस्ट होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, इनके अंदर जाएंगे, इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर। इसमें से भी जो उसको लगेगा सबसे बेस्ट है वो पिक करेगा, और सारा 10,000 जो रुपए है वो यहीं पे स्पेंड करेगा, सीबीओ के अंदर। जहाँ पे क्या हो रहा है, सारा पैसा कहाँ लगा रहे हैं। इससे फायदा क्या है। हम्म यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एआई खुद ही बता रहा है कि भाई ये मत कर, ये कर। ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब इसमें भी कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुमको थोड़ा सा दिक्कत देगी। जैसे क्या, देखो एबीओ वाला क्लियर हो गया। ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है मैं बताता हूँ। चलो पहले दूसरा चीज समझ लेते हैं, उसके बाद करते हैं क्या थूक रहे हो सर, बाहर चले जाओ सर, बाहर चले जाओ। ठीक है। अगला आता है एबीओ, बोले तो एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। हमने क्या बोला कि भाई 10,000 रुपये बचा है, तो हम क्या करते हैं, इस पे लगाता हूँ मैं 5,000, इस पे लगाता हूँ मैं 3,000, इस पे लगाता हूँ मैं 2,000। 10,000 हो गया। अब मैंने क्या किया है, मैंने एड सेट पे अपना बजट को फिक्स कर दिया। अब क्या होगा, ये चाहे मत चाहे पूरा 5,000 मेरे को यहीं पे खर्चा करेगा, 3,000 यहाँ खर्चा करेगा, 2,000 यहाँ खर्चा करेगा। समझ में आ रहा है। अब मेरे को बताओ कि दोनों केसेस में क्या लग रहा है कि कौन सा कंडीशन बेटर है, फिर भी वो बेटर है। ठीक है। किनमें मेरे भाई, आंसर तो बता, बेटर कौन सा लग रहा है, कैंपेन में पैसा लगा है कि एड्स में पैसा लगा है? ठीक है। देखो। और चलो यहाँ पर ध्यान दे, थोड़ा सा देते ध्यान। देखो, मान के चलो, जब फेसबुक का ऐड चल रहा था, ठीक है, उसने क्या करा, अब जो जारा वाली ऑडियंस है ना, वो मान के चलो रात को शॉपिंग करती है 11-12 बजे। जब फेसबुक ने ऐड चलाया दोपहर के 2 बजे, उस टाइम पे जो जारा की ऑडियंस है वो रिएक्ट नहीं कर रही। ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो ऑडियंस खराब है। इसका क्या मतलब हुआ, वो टाइमिंग इस ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ऑफ चल रहा है। तो आपने क्या करा, बिना कोई टेस्टिंग करे रिजल्ट पे आ गया। ठीक है। अगर मुझे चेक करना है तो मैं कैसे चेक करूंगा, देखो पहले केस में क्या हो रहा था, 20 रुपए यहाँ स्पेंड हुए, 10 रुपए यहाँ स्पेंड हुए और 4-5 हजार यहाँ पे स्पेंड हुए। मैं इनको जज कर सकता हूँ क्या अभी, जज कब करोगे आप, जब तीनों में आपने क्या करा, इसमें 2,000, इसमें 2,000। अगर अब तीनों का रिजल्ट आपने चेक करा और आपको रिजल्ट समझ में आ रहा है कि ये वाला एडसेट बेटर है,
तब वो रिजल्ट थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार सही जा रहा है। नहीं तो सेल आपके लिए होगी ना। हम्म। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो कभी भी समझो, कोई भी प्रोडक्ट बेचना और उसको स्केल करने में डिफरेंस। ठीक है, आप इनिशियली आप जितने मर्जी ई कॉमर्स की वेबसाइट उठा लो, जितनी मर्जी उठा लो, बिना टेस्टिंग के कोई कंपनी कभी प्रॉफिटेबल होती नहीं। ठीक है, जैसे आपने बताया कि का प्रोडक्ट ही 2,000 रुपये। ठीक है, आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट देखोगे जिनका प्राइस 200 रुपये, वो प्रॉफिट लाके दे रही है। और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि 4,000 रुपए के, लेकिन वो लॉस में चल रहे हैं। क्यों? क्या क्या? आप जो टेस्टिंग करोगे पहले कि भाई कौन सा मेरा कैंपेन चलने वाला है, कौन सा नहीं चलेगा, तो उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए आपको क्या देखना, मैं आपको एक मस्त चीज दिखाता हूँ। एड्स लाइब्रेरी में चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर सामने वाले को, हम लोग ने लास्ट टाइम कौन सा किया था, एस्ट्रोटॉक का किया था। ठीक है, उसको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, मान के चलो ये एक कंपनी है। ठीक है, और ये कंपनी एड चला है। ठीक है, ये 27 जनवरी को लगा हुआ है, ये अभी का एड है। ठीक है, ये एक ऐड है। 27, 27, 27, 27, ये मतलब ये सब आज ही चले ना ऐड। ठीक है, आज के ही क्रिएटिव चल रहे हैं। ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ, क्यों रखे? क्या मजा आ रहा है? टेस्टिंग के लिए देखो, इसका गोल क्या है। ये बहुत ही ह्यूमनाइज लग रहा है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, आप लोगों को पीछे का देखो ऑर्डर्स दिखे होंगे। इसको देखा क्या मिलेगा उसको? ट्रस्ट बिल्ड करा रहा है। अब ये देखो, वो बता रहा है भाई 4 प्रोडक्ट लोगे इतने इतने का पड़ेगा, इसमें देखो कोई फेस नहीं है, सिर्फ हाथ है। यहाँ पे देखो क्या चल रहा है। अगर आपको 2025 का पैसा चाहिए तो इसको पहनो करके, कभी सुना है ऐसा? देखो ये वाला क्रिएटिव देखो भाई, ये तो कैनवा का बना है। ये देखो, ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं? इनमें से जो चलेगा ना, वो लंबा खींचेंगे। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, फिल्टर में गए, इसको ना अपन चलते हैं कि भाई ये देखो, दिसंबर से ट्राई करते हो ना कि भाई पिछले महीने से भी क्या ऐसा कुछ है। ये देखो, 1 दिसंबर से पहले कैंपेन चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। 24 नवंबर से कैंपेन चल रहा है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये देखो, इससे क्या समझ में आ रहा है? देखो ये एक क्रिएटिव है जहाँ पे क्या हो रहा है, एक लेडी है, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल कपड़े पहनी है, सर पे बिंदी लगाई है, और ऊपर देखो एक क्वेश्चन का वो दिख रहा है। मैम जॉब छोड़ के बिजनेस करना है पर समझ नहीं आ रहा कौन सा करूं, रिप्लाई। ठीक है, ये डाल दिया। ये ऐड चल कब से रहा है, 7 अक्टूबर से चल रहा है। ठीक है, देखो हर एक के लाइफ में ना, जैसे आप जॉब चालू करोगे ना, ये सवाल आपको हमेशा है। आप किसी से आज पूछो या किसी से 20 साल के बाद जो एक्सपीरियंस वाला आदमी, उसको ही पूछो, वो यही सोचता रहेगा कि यार बिजनेस चालू करो कि नहीं चालू। ठीक है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम। तो इसने क्या करा, उसके ऊपर वीडियो बना दी, और ये कब से चल रहा है, 7 तारीख से चल रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। देखो एक्टिव है ना ये ऐड अभी तक। इसका मतलब क्या हुआ, लाके दे रहा होगा। तो इनको समझ में आ गया कि भाई मुझे किस वाले ऐड को स्केल करना है। अगर ये टेस्टिंग नहीं करते, ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि यार ये मजा नहीं आ रहा। तो जब तक आपको अपना प्रॉफिटेबल ऐड नहीं मिल जाता, तब तक आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और प्रॉफिटेबल ऐड ऐसा नहीं होता कि एक बार मिल गया तो उसी के भरोसे पूरा का पूरा कैंपेन चला दो। ठीक है,
एक टर्म होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, फेसबुक एड्स की कैटेगरी के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग एड फटीग। ठीक है। एड फटीग का मतलब क्या होता है? देखो, एड फटीग का मतलब ये होता है, मान लो आपने यहाँ पे कोई वीडियो डाल के रखा, ठीक है। एड फटीग का मतलब क्या होता है कि वही वीडियो ना मैं 6 महीने चला रहा हूँ। ठीक है। तो पहले रिजल्ट दे रहा था, अब रिजल्ट नहीं दे रहा है। रीजन क्या है? अब वो हो गया इरिटेट। समझ में आ रहा है? तो ये होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं फटीग। ठीक है। एड फटीग बेसिकली क्या होता है? आपका एक ही क्रिएटिव चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, लोग याद तो हो गया, अभी दर्द होना शुरू हो गया कि भाई कितने बार दिखाओ इनको। तो क्या करते हैं, क्रिएटिव को चेंज करते हैं, सेम इमेज इमेज सबका वही रहता है, फटीग। इसके बाद आता है ऑडियंस फटीग। मतलब क्या होता है, आपकी ऑडियंस कभी कभी क्या हो जाती है, इतनी छोटी हो जाती है कि आप बार बार उन्हीं को ऐड दिखाओ। जैसे कि मानो मैं लेता हूँ कि रायपुर में ऐड दिखाना है, एक लोकेशन 4 किलोमीटर, तो भाई तुम लोग कितना भी पैसा खर्च कर लो, एक टाइम के बाद तो वो ऑडियंस खत्म हो ही जाएगी ना। तो उनको अगर आप सेम ही ऐड बार बार दिखाओगे, तो कन्विंस नहीं होंगे उससे। वो क्या हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे। तो अभी क्या करना पड़ेगा? ऑडियंस बदल सकता हूँ क्या? नहीं। तो मैं क्या चेंज करूंगा? वीडियो चेंज करूँ। तो वीडियो में टेस्टिंग करूंगा कि भाई ये वाला चलाओ, ये वाला चलो, ये वाला। मैंने आपको गुत्ती वाला दिखाया था, दो अलग अलग चलाए थे हमने, रीजन क्या था? यही रीजन था कि भाई अगर ये चलेगा ना, तो मेरे को दिक्कत नहीं आ रहा। ठीक है। तो इस टाइप से ये एड्स चलते हैं, और इसी टाइप से आपको भी काम करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ, अगर मेरा लॉगिन हो जाएगा ना, तो मैं आपको एक एक कैंपेन दिखाता हूँ। हम्म। पहले तो इंडस्ट्री बताओ क्या है। हम्म। देखो, इनिशियल जब आप करोगे ना, तो आपके पास एक एक बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा सेफ है, 300 रुपये। ठीक है। 300 रुपये वाला आपके पास हमेशा आपको प्रॉफिट ला के ही देता है। ठीक है। वो आप अच्छा खासा कर सकते हो। 300 रुपये रखो मिनिमम, रखो 300 रुपये। 300 300 रखो उसमें। 300 रुपये पर डे। चलो, तब तक ना आप लोग अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करो। मैं आपको तो कैंपेन कौन के लिए दिखाता हूँ, कॉल कर। हम्म। ओके ओके, ठीक है ना, निकालो, मैं आ रहा हूँ। हो गया ओपन।
चलो, यहाँ चलते हैं, उसमें जा करके चलते हैं एड्स मैनेजर के अंदर। चलो मैं आपको एक कैंपेन दिखाता हूँ, अगर लाइव होगा तो मिल जाएगा अपने को। चलो मैं आपको दूसरा एक ऐड अकाउंट दिखाता हूँ, ये वाला तो नहीं है इसमें। चलो देखो एक कैंपेन दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे आता है एड सेट पे। यहाँ पे कितने एड सेट समझ में आ रहे हैं? ठीक है भाई, यहाँ पे देखो थोड़ा सा। ठीक है, कितने दिख रहे हैं एड सेट अपने पास? 3 एड है, ठीक है। मैंने एक को क्लिक करा और मैं जाता हूँ इसके एड सेट। ठीक है, ऐड वाले पे चला गया, कितने दिख रहे हैं मेरे को? 3 दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है? कैंपेन, 3 अलग अलग एड सेट, और सबके अंदर 3 अलग अलग ऐड हो गए। ठीक है, अब देखो मैं अगर दोनों पे क्लिक करता हूँ, मेरे को ये बताओ टोटल मिला के कितने मेरे को वो दिखने चाहिए, ऐड दिखने चाहिए, क्रिटिक दिखने चाहिए। अब बात कर सकते। ठीक है, 9 दिख रहा है, ये देखो 18 कैसे होगा? 3 हर एक में, तो 3 3 3। ठीक है, हाँ भाई ठीक है। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम लोग इसके डेटा के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखो काम कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे को यहाँ से कौन बताएगा भाई, ज्यादा इंप्रेशन होगा कि रीच होगा? इसको तो थोड़ा सा, इसको यहाँ पे करें। ज्यादा रीच होना चाहिए कि इंप्रेशन होना चाहिए? क्यों? हम्म। ठीक है, और? हम्म। करेक्ट, और? चलो मैं यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें दिखाए तो। इंप्रेशन मतलब क्या होता है? कितने बार दिखा है लोगों को, वो हो गया इंप्रेशन। ठीक है,
तो हमेशा तेरे को आपका इंप्रेशन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इंप्रेशन कितने गए इसमें, 1900 इंप्रेशन गए, 1700 इसके रीच गए, मतलब इतने लोग क्या है, यूनिक यूनिक, इंडिविजुअल अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इतने में से इतने लोग यूनिक है, इसमें से इतने लोग यूनिक है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको चलने दिया कैंपेन को, फ्रीक्वेंसी कितनी जा रही है, सबकी सेम है फ्रीक्वेंसी, कि मतलब भाई एक एक यहाँ पे अपना फ्रीक्वेंसी का सबका 1.08 तक जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने कितने क्लिक जा रहे हैं, वो देखो कितने क्लिक गए इस कैंपेन में, 51, इसमें गए 21, इसमें गए 23। तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या समझ में आया कि मुझे किस वाले को रखना चाहिए, क्यों। चलो ये भी देख लेते हैं, कम वाले में ज्यादा जा रहा है, ठीक है, किस में नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये वाले को थोड़ा सा अपन अवॉइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं अवॉइड, क्योंकि देखो इसका सीटीआर कितना जा रहा है, मतलब लोग कितना क्लिक कर रहे हैं, 1.46%। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक से ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन जो मेरे तीनों के तीनों क्रिएटिव है वो तीनों के तीनों अच्छे काम कर रहे हैं, तो मुझे क्या पिक करना है, जो सबसे अच्छा चल रहा है वही लूंगा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने पिक करा कि भाई ये दोनों को मैं चलने दूंगा आगे आने के टाइम, ठीक है, तो मैंने चलने दिया उसको। उसके बाद मेरे को चेक करना था कि भाई कौन सा क्रिएटिव अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो कैसे पता लगाऊंगा उसको, चलो ये रहा डेटा, आप मेरे को बताओ कौन सा अच्छा काम कर रहा है, कहाँ पे जूम करो बताओ, सबसे फर्स्ट वाला। चलो पहला वाले में मैं बताता हूँ क्या क्या है, देखिए पहले ना अपन एक चीज चेक कर लेते हैं, देखो आ, सबसे बेस्ट है ये वाला, इसको मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ जाता है, तीन क्रिएटिव है, नंबर वन में क्या है दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले सबसे पहला जो मेरा क्रिएटिव है वो कुछ इस तरह का, ठीक है, ये पहला हो गया। जो टू लिखा है वो ये हो गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया तुम, क्या, और डिफरेंस क्या है, वापस ट्राई कर दो ना। कौन बोला कलर, देखो ये जो है ना, पहला जो रखा मैंने थोड़ा सा लाइट वजह में ट्राई किया कि थोड़ा सा लाइट दिखे। सेकंड वाले को रखे थोड़ा डार्क थीम में, कि भाई थोड़ा जैसे होता है ना, डिजाइनर लोग थोड़ा सा काला काला ज्यादा पसंद करते हैं, अंधेरा रहे, लाइटिंग चले, नियॉन लाइटिंग चलती है लोग कैसे, तो उनका वो टेस्ट है। फिर मैंने एक रखा था वीडियो, इस वीडियो में कुछ भी नहीं है, मतलब क्या ही वीडियो में दिखाता हूँ। ठीक है, जो एडिटर है ना उसको समझ में आएगा कि है क्या, जो नॉर्मल लोग हैं, उसको समझ ही नहीं आएगा। हाँ लट्स का पैकेट, ठीक है, करीबन कितना जीबी का है, 12 5 जीबी का है, लिखा है ना पूरा, यार 60 जीबी का, 9 जीबी का, 9 जीबी। ठीक है, जो पूरा का डेटा है ना मेरे पास था, तो मैं उसको बेच रहा था। तो अब ये समझो इन तीनों में से कि ज्यादातर क्या काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका सीटीआर है 3.74, ये क्या है, वीडियो है, ठीक है। मैं आता हूँ इसके पहले कैंपेन पे, यहाँ पे जाता हूँ, देखो सबसे ज्यादा किसका सीटीआर जा रहा है, ये भी वीडियो है। मैंने तीसरे में जाते हैं हम लोग, ये हो गया, इस पे जाते हैं, इसको भी चेक करते हैं। तीनों कैंपेन में मेरे को सबसे ज्यादा जो सीटीआर मिल रहा है, किसमें जा रहा हूँ, वीडियो वाले। तो मेरा मेरा दिमाग में क्या होना चाहिए अभी,
कि भाई वो फोटो में नहीं काम बना, मतलब बन तो रहा है लेकिन वीडियोस में उसका जो सीटीआर है वो क्या डबल ट्रिपल हो जाए। तो जहाँ पे 1.25 आ रहा है वहाँ पे 3.74। और पर्टिकुलर एक वीडियो में तो भाई वो 4 का भी टच कर दिया, मतलब वो जो देख रहे हो 4.7557। देखो ये 3 एड सेट है, और ये एड सेट के अंदर एक के अंदर देखो ये 3 ऐड, ये देखो ये हो गया, एक क्लिक किया, दो, तीन, तीनों क्लिक करूंगा, वहां पे कितने आएंगे, 9 आएंगे। सिखाऊंगा ना, टेंशन भी ले रहा है, वो खाली दिमाग से समझ के हो क्या रहा है। ठीक है, एक को लिए, यहाँ पे गए, तीन, समझ में आया? अभी का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है, एक कैंपेन है, यहाँ पे 3 एड सेट है, और हर एड सेट के अंदर तीन तीन एड चल रहे हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया, इसको रन करा। ये स्ट्रक्चर कब बनाओगे, जब थोड़ा सा ऑल लेवल इंडिया लेवल पे कुछ काम करोगे, तो आप डिवाइड कर सकते हो उसको आपके इंटरेस्ट बेस पे। सही, आप भी कर सकते हो जब ऐड चलाओगे, आप इंडिविजुअल कास्ट को लेके भी ऐड चला सकते हो। हाँ, हाँ, पीटीआर का देखो सिंपल बताता हूँ क्या है। जब टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट को पढ़ने में मेहनत जाती है। कोई वीडियो चलता है ना तो देख के थोड़ा अच्छा लगता है। अभी के टाइम पे ना इतने बेसिक क्रिएटिव्स अच्छे चल रहे हैं, जैसे कि ना बहुत जगह पे सीटीआर का मैं एक दिखाता हूँ, मैंने कैंपेन में चलाया हुआ, उसका सीटीआर बहुत अच्छा है। ठीक है, रीजन क्या है वो करने का भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं पे वो जो, हाँ, सैचुरेशन भी आ रहा है, और कहीं ना कहीं मेरे को भी लगता है कि यार अब थोड़ा सा टेस्टिंग और करते। ठीक है, अब जैसे कि मैंने एक का चला था, ये वाला चला, इसको लेता हूँ, एक लीड का ऐड है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, लीड आया मेरे को 5 रुपए का, 5.27। अब देखो इसमें मैंने तीन चीजें फोकस करा था, हाई वैल्यू गुड्स, एजुकेशन और हाई वैल्यू गुड्स प्लस ट्रैवल। ठीक है, और ये एलपी बोले तो लैंडिंग पेज के साथ। ठीक है, तीनों में स्पेंड हुआ टोटल है कितना रुपए स्पेंड हो, 1500 रुपए स्पेंड हो। ठीक है, पर लीड मेरे को कितना जा रहा है, 4.65। इन तीनों में से मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा लग रहा है? सिंपल, पहले देखो डेटा चेक करो, डेटा पढ़ना चालू करो। सबसे सस्ता कौन सा है? तीसरा वाला। ठीक है, तो मतलब ये वाला तो मेरा काम कर रहा है, ये मैंने क्लिक कर दिया, मैं तो उसके एड सेट, मैंने दो बनाए। ठीक है, इसमें से दोनों में से किसका, देखो दिख रहा है 4.4 इसका जा रहा है, तो मतलब ये वाला ज्यादा बेटर है। तो मैं चेक करता हूँ किस तरह का, देखो ये एक इमेज है, और ये इमेजेस सिर्फ एजुकेशन इंडस्ट्री में आपको रिजल्ट अच्छा देती है। समझ में आया? एजुकेशन इंडस्ट्री अगर चल रही है तो आपको ये काम आएगा। अगर कुछ ऐसी है आलतू आलतू फालतू तो नहीं, लेकिन अलग अगर इंडस्ट्री है वहां पर टैक्स काम नहीं करता, जैसे कि बाय टी शर्ट ना हो, कोई नहीं खरीदेगा। जो अभी चल रहा है कोचिंग कंसल्टिंग, वहां पे ऐसे ऐड अभी चल रहे हैं। ठीक है, जो कि वीडियो से अच्छा रिजल्ट दे रहा है, 4.4 पे जा रहा है, वीडियो में आपका जा रहा है 0.09, इस टाइप का, मतलब ये 1% भी टच नहीं कर रहा सीटीआर। मतलब 100 लोग देख रहे हैं तो एक भी आदमी ऐसा नहीं कि वो क्लिक कर रहा है, 200 में एक आदमी क्लिक कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप टेस्टिंग करोगे, ऐड कौन से लोग चला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं, देखते रहोगे कंपटीशन क्या कर रहा है, देखते रहोगे, तो आगे जाके आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, अब इन चीजों को बनाते कैसे हैं वो समझते हैं एक बार। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या जाना है, यहाँ पर जाना है आपको। मैं मैं बड़ी ही मेहनत से सीखा हूँ इस चीज को, मैं आपको एकदम सिंपल में बता रहा हूँ पूरा पूरा कैसे। क्योंकि जब मैंने सीखा था ना तो बहुत पापड़ बेलने पड़े थे मेरे को, कि भाई इसके अंदर ये लगाओ, उसके अंदर ये घुसाओ। ठीक है, क्रिएट पे जाना है, कोई भी ले लो, अभी के लिए एंगेजमेंट ले लिया, कंटिन्यू कर दो, ये मैनुअल में चले गए। ठीक है, नीचे आ जाओ। अभी के लिए मैं सिर्फ क्या सिखा रहा हूँ कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया, एड वन डाल दिया। ठीक है, ये कर दिए, नीचे ये कर लेते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। ये क्या होगा मेरा, ऐड होगा फर्स्ट। ठीक है, मान लेते हैं कि एक तरह का इमेज है। ठीक है, मैंने पब्लिश कर दिया। अभी क्या बना है स्ट्रक्चर,
एक के नीचे एक के नीचे एक, मतलब एक कैंपेन, एक एड सेट और एक ऐड, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जाओ, इसको काटो, ठीक है। अब आप आ जाओगे इस एरिया पे, यहाँ पे आपको यहाँ पर जाना है, इसको करना है डुप्लीकेट। कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, सबसे लास्ट लेयर पे जा रहे हैं जहाँ पे ऐड है, ठीक है। मैंने कर लिया, एक कलर डुप्लीकेट कर लिया मैंने, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा क्या, इसको कर लूंगा टू, इसको कर दूंगा, वीडियो डाल दूंगा यहाँ, ठीक है। अभी के लिए वीडियो डाल दूंगा, इसको कर लेते हैं, पब्लिश कर दिया। अब क्या बन गया, तो ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मैं टेस्टिंग के लिए तीन को ट्राई करना था, ठीक है। इसको हटाओ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी कर देता हूँ डुप्लीकेट, ठीक है। ये आ गया, डुप्लीकेट मार दिए, ठीक है। यहाँ पे गए, अब देखो ये हो गया। ये जाएगा कौन सा, मेरा तीसरा है, और इसको मैं इसमें डालने वाला हूँ मीम वाला, ठीक है। इसको कर देते हैं पब्लिश। अभी के लिए एक कैंपेन, एक एड सेट और तीन हमारे एड्स हो गए, ठीक है। अब इसके बाद का क्या सिस्टम है देखो, कि अब जा रहा हूं मैं एड सेट, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं अब जाके एड सेट को डुप्लीकेट करूंगा तो कितने क्रिएटिव डुप्लीकेट हो जाएंगे। हम्म। टोटल छह हो जाएंगे, इसको डुप्लीकेट मारो, ठीक है। इसको रहने दो, इसको कर दो, करके यहाँ पे आ जाएगा अभी आपका। इसको मैं कर देता हूँ, टू कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं किसी और टारगेटिंग करूंगा, अभी के लिए छोड़ देता हूँ उसको, क्या टारगेटिंग करूंगा, करिए पब्लिश कर दे, ठीक है। इसलिए तो कर रहे हो भाई, पागल है क्या। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आप क्रिएटिव सामान नहीं पाओगे। अगर तुम 10 कैंपेन लगा के 10 क्रिएटिव चला रहे हो तो वहां पर टेस्टिंग नहीं हो रही। नहीं नहीं, पब्लिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी रिव्यू में चलेगा वो। हाँ, ठीक है। कैंपेन लाइव होने के बाद फिर नहीं हो। अभी क्या है, वो भी टेस्ट वो चलेगा इसका, अभी रिव्यू में जाएगा, रिव्यू से पहले पहले बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाए, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी कर दूंगा डुप्लीकेट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको तीन में लेके जाऊंगा, ठीक है। ये तीन मार लो, पब्लिश कर दो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक कैंपेन हो गया, तीन बना दी मैंने, एड एड सेट बना दी, और मैंने सबके अंदर तीन तीन बन गए, ठीक है। अगर मैं इसको इंडिविजुअली करने बैठता, ठीक है, तो क्या हो जाता है, मेरे को स्ट्रक्चर समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप देखो इधर पे, एक कैंपेन, ठीक है, यहाँ पे गए, तीन एड सेट, तीनों को अगर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे कितना दिखाना चाहिए, 9 दिखाएगा, ठीक है। अगर दो को करता हूँ तो 6 दिखाना चाहिए, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखो कि पहले आप अपना पूरा पूरा क्रिएटिव वाला काम पूरा खत्म करो। क्यों, हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा, मान लो आपने क्रिएटिव में कुछ छोड़ दिया अभी भी, तो आपको 3 बार उसको अलग अलग करना पड़ेगा। अगर एक बार में सब सेट कर दिया तो सिर्फ डुप्लीकेट करोगे और आपका वो काम बच जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसके, जैसे आपको था कि हम लोग टेस्टिंग करने वाले, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एड वन ले लिया, इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं ऑडियंस को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा, और इसके अंदर देखो ये दिख रहा है, इमेज इमेज सारा दिख गया। हाँ, ये क्योंकि कैमरा लाइव नहीं हुआ ना, दो तीन चीजें इसमें अटकी हुई है, उसी का ही, ठीक है। यहाँ पे जाओ, ऑडियंस को चेंज करो, इसमें क्या करो, एज को ऊपर नीचे कर दो, जो हम लोगों ने यहाँ पर सीखा कि किस तरह से हम लोग। अभी आपको क्या करना है, सिंपल ये वाला जो भी है साइकिल, ये बिल्ड करना पड़ेगा। कैसे करोगे बिल्ड, इजी लगेगा अभी, कुछ तो बोलो भाई, बन जाएगा। देखो, अभी तुमको क्या करना है, एक पे जारा को दिखाना है, एक पे एच को दिखाना है, और एक में पेंटलून को। पॉसिबल है। इंटरेस्ट कैसे करोगे, सिंपल जाओ, कैंपेन ओपन करो, यहाँ पे डालो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डालते हैं H&M, ठीक है। अब ये देखो, दिख गया H&M क्लोथिंग,
ठीक है, यहाँ दिखा रहा है भाई तुमको 22 से 60 है, क्योंकि क्योंकि देखो ये टारगेटिंग कहाँ पे जा रही है, ऑल इंडिया जा रही है। ठीक है, अभी ना इसको मैं कम करता हूँ। ठीक है। ठीक है, 40 किलोमीटर। हम्म। हम्म। ओके, पहले तो ये समझो कि आपने जो कैंपेन बिल्ड करा है वो किस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है, मतलब क्या, उसका जो बजट है। अरे, चलाने का नहीं, सब पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता करना पड़ेगा कि वो एबीओ है कि वो सीबीओ है। ठीक है, अब देखो अगर आपको कैंपेन्स को डिवाइड करना है तो होता कैसे बोलो। सबसे पहले जो कैंपेन लेवल है वहां पे जाओगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज मिस करी थी, उसका नाम क्या है। ठीक है, हमने ये मिस करा था, एडवांटेज कैंपेन बजट। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है, देखो ध्यान से पढ़ना। ये क्या सेट करता है, आपके डिलीवरी को सेट करता है कहाँ पे, एड सेट पे जाके सेट करता है। मतलब ये कौन सा वाला हो गया। ठीक है, अब देखो ये ऑफ है, इसका मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, अब सबसे सिंपल बता दो, यहाँ पे कैंपेन में जाना। देखो यहाँ पे आपको बजट का मिलना चाहिए ऑप्शन। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ। इसको बंद करते हैं, क्रिएट पे जाते हैं, एंगेजमेंट लेते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे गए। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही यहाँ पे जाऊंगा ना, इसको मैंने ऑन कर दिया। ठीक है, अब देखो मेरे को बजट पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके पास बजट डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले पता था नाम दूसरा था। ये, एक सेकेंड। हाँ, ये देखो ये आपका एड सेट, ये जो आपको दिखा रहा है ना, ये एक्चुअली में कौन सा, ये सीबीओ है। मतलब कैंपेन पे, कैंपेन लेवल है, यहाँ पे पैसा लग गया। ठीक है, ये वाला सीबीओ रहेगा, जहाँ पे आपका सारा पैसा कहाँ पे लग रहा है, कौन से लेवल पे, देखो हम लोग अभी यहाँ पर है। ठीक है, इसको मैं अगर 800 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरे कैंपेन का खर्चा 800 रुपये होगा। ठीक है, इससे फायदा क्या है कि आपको एक बजट पता है, मैं चाहे कितने मर्जी एड सेट बना दूं, मेरा कितना खर्चा हो रहा है, 800 ही होगा। लेकिन अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो मैं जितने एड सेट बनाऊंगा ना, सबका पैसा अलग से मुझे ऐड करना है। इसलिए देखो यहाँ पे गए, ये कौन सा लेवल है, यहाँ पे गए, आ गया बजट। ठीक है, अब एक मस्त चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया, अब देखो यहाँ पे ना बजट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि अपन ने क्या कर रहे हैं, सीबीओ रहेगा, सीबीओ होगा तो सीबीओ, दोनों टाइम में तो कोई भी एक आपका जो बजट का ऑप्टिमाइजेशन वो चालू रहेगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि कौन सा आपको रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना। ठीक है, अगर आपके पास ऑडियंस का डायरेक्शन है, आपको पता है कि कौन सी ऑडियंस काम करने वाली है, तो हमेशा फोकस क्या करो कि कैंपेन में छोड़ दो, फेसबुक के ऊपर छोड़ दो कि तुझे क्या करना है। अगर मुझको ऑडियंस के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं कौन सी अच्छी कौन सी, तो टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो एडसेट पे जाके थोड़ा सा उसको खेलो, थोड़ा सा प्ले करो कि भाई कौन से में ज्यादा आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हमको लगता है कि हमको पता है ऑडियंस कैसी, लेकिन ऐसा होता नहीं। ठीक है, और हमेशा क्या करना, एक कैंपेन बनाना जिसका ऑडियंस को ओपन रखना। मतलब क्या, देखो ऐसा करने के लिए कभी भी अगर काम चालू करोगे, ठीक है, तो आप क्या करना, जैसे आपने यहाँ पे डाला। ठीक है, पहला डाला आपने कीवर्ड के हिसाब से, फिर एक रखा इन्फ्लुएंसर वाला जो पार्ट, इनडायरेक्ट सेल्स हो गया, तीसरा ये हो गया। एक और जो आपको ऐड करना है, हमेशा याद रखो, वो आपको करना है ऑल। ऑल मतलब आप सिर्फ क्या सेट करो, ऑडियंस की एज सेट करो, और ओपन टारगेटिंग। ठीक है, रीजन बताता हूँ क्या है। बहुत बार ना ऐसा होता है कि आपका ये जो रिजल्ट देगा वो बाकी उसे बहुत ज्यादा ऊपर। क्यों, फेसबुक को हमने बोल दिया भाई देखो जिसको दिखाना दिखा, अब वो क्या कर रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग उसके भरोसे बैठ भी नहीं सकते।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर मुझे लग रहा है कि यार मेरा ये वाला ओपन में मस्त काम कर रहा है, उसको छेड़ो मत, चलने दो। ठीक है, समझ में आया? देखो, फेसबुक एड्स का अल्टीमेट गोल वही है, टेस्टिंग। आप अगर टेस्ट नहीं करोगे ना, रिजल्ट समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, आपको बड़े बड़े यूट्यूबर्स बहुत सारा ज्ञान देंगे, अल्टीमेटली इसी पे आने वाले हैं कि भाई सबको दिखा दो। ठीक है, तो उस झमेले में ना पड़ के खुद क्या करो, 3 से 4 एडसेट बना लो और खुद टेस्ट करो, उतना बजट लेके चलो। ठीक है। हम्म। हाँ, देखो स्ट्रक्चर को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, खाली बजट जो रहा है उसमें। उसके बाद में एक और चीज है, मान के चलो आपने ना बजट रखा है 100 रुपए कैंपेन, उसमें आपने 4 डॉग बना दिए एड सेट, तो फेसबुक खुद ही बोल देगा तू रहने दे भाई। क्यों? वो डिवाइड ही कैसे करेगा? पब्लिश हो जाएगा लेकिन रिजल्ट समझ नहीं आएगा। वो आपको खुद ही बता देगा कि आपको बजट बढ़ाने से आपके रिजल्ट अच्छे हो जाए। क्योंकि देखो, आपने फेसबुक को पैसा ही नहीं दिया कि वो टेस्टिंग पे ध्यान दे। ठीक है, तो उस चीज को लेके हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं, बजट का हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, डैशबोर्ड समझ में आ गया किस तरह से काम करता है। अभी क्या करना है, देखो, अपना जाओ कैंपेन एम में चलाओ। ठीक है, चलाने के बाद क्या फोकस करना है आपको, कि मेरे को डैशबोर्ड कैसे ठीक करना है, मतलब क्या, ये जो दिख रहा है ना, ये मेरे हिसाब से आपको अपना खुद से सेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना है इसको, देखो यहाँ पे जाना है आपको, दिख रहा है कॉलम करके, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे देखो बहुत सारे आपके पास ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, कस्टम मिल गया, परफॉर्मेंस मिल गया, ये बाय डिफॉल्ट इसका खुद का है, डिलीवरी दिखा देगा, ये दिखा देगा, वो दिखा देगा, ये इसका खुद का डेटा है, वो शोकेस कर देगा। अगर मुझे और इन डेप्थ चीजें समझनी है तो मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा कस्टमाइज। मतलब क्या, देखो मेरे पास बहुत सारे ना, कस्टम ऑडियंस भी कर सकता हूँ मैं, ये देखो इतने सारे मेरे पास ऑब्जेक्टिव है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो किस पे क्या करना है वो मेरे ऊपर। जैसे कि मान के चलो आपने डाला यहाँ पर, ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, आपने कर दिया 0। अब अगर मुझे चेक करना है कि मेरे को पहला बजट चाहिए, ठीक है, तो मुझे क्या देखना है कि भैया कितना मेरा कैंपेन का कितना शेड्यूल हो रहा है, मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर, मेरे को चेक करना है कि कितने इंप्रेशंस जा रहे हैं और कितना क्लिक्स हो रहा है, और मुझे चेक करना है कितना एंगेजमेंट आ रहा है। अब एंगेजमेंट वाला क्यों समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये भी कर लेते हैं, एक और ट्राई मारते हैं, बनाना पड़ेगा। चलो, ये मैंने तो रख दिया, इसको मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो मेरे को समझ में क्या आ रहा है, कि मेरा कैंपेन है, पेंडिंग लिमिट बता दिया, इंप्रेशन दिखा दिया। ठीक है, ये हट गया, कितने क्लिक है वो दिखा दिया। अगर मुझे सिर्फ यही डेटा को समझना है तो मैं क्या करूंगा, इस टाइप के मैट्रिक्स को बनाऊंगा, बाकी छोड़ दूंगा। क्यों? बाकी क्या है ना, थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। मान लो आपको मैंने 100 चीज दे दी इसके अंदर, और आपको समझ ही नहीं आ रहा फिर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से फिट करो। सबसे पहला क्या रखो, कैंपेन रखो, फिर क्या रखो, आप हमेशा फोकस करो कि इंप्रेशंस पे थोड़ा काम कर सको। ठीक है, इंप्रेशंस को रखो, फिर रखो रीच। ठीक है, अमाउंट स्पेंड हो गया, कितने लीड्स आ रहे हैं उसको रख सकते हो। अगर आप ई कॉमर्स पे काम कर रहे हो तो रोएस करके भी रख, उसके ऊपर आप उसको बना सकते हो कि भाई मैं कितना रुपया आया, कितना मेरे को वापस दो, उसको भी रख सकते हो। फिर एक कुछ कुछ कस्टम भी कर सकते हो, मतलब एक वीडियो चल रहा है, उसका हुक रेट निकालना है, तो उसको भी आप एक फॉर्मूला बना के उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, अभी के लिए तो समझ में आया। ठीक है, अब आते हैं एक कैंपेन के ऊपर जिसका नाम है ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक का मतलब क्या होता है, देखो ट्रैफिक का अल्टीमेट गोल रहता है कि वो चाहता है कि सामने वाला आपके कैंपेन में आके क्लिक करे। ठीक है, ट्रैफिक गोल समझ में ऐसे, तो एंगेजमेंट का गोल क्या था, लाइक कराओ, पेज बढ़ाओ, ये सब। ये थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फालतू काम है, चोचलागिरी वाला। मतलब क्या है, वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, खुश करने के लिए कि भाई मेरे फोटो पे 800 लाइक है। क्या बढ़ता है आपका ट्रस्ट बढ़ता है। पेज में अगर कोई देखेगा कि भाई इसके 800 लाइक जा रहे हैं, तो कुछ तो सोचेगा ना यार, ये अच्छा है बुरा है।
वो इमेज आपको बस मेंटेन करनी चाहिए। और कंपनी क्या करती है, जब पैसा मिलता है उनको, अपने पैसे को डिवाइड करती है, कितना सेल्स में खर्चा करना है, कितना एंगेजमेंट में खर्चा करना है, कितना पर्टिकुलर गोल के लिए खर्चा करना है, वो बताती है। अब अगर आप जाते हो ट्रैफिक के अंदर, आपको अगर अपने एड से के थ्रू कहीं और उसको लेकर के जाना है, जैसे कि क्या, अगर आप चाहते हो कि साइट पे लेके जाना, तो लिंक क्लिक पर चलेगा। लैंडिंग पेज पे लेके जाना, वो लेके जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि वो दिखता है ना, व्यू इंस्टाग्राम प्रोफाइल, वो करना है, तो उसके लिए भी आपको क्या चलाना पड़ेगा, ट्रैफिक। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कोई मेरे को डायरेक्टली मैसेज करे इंस्टाग्राम पे आ जाए, तो वो हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि कोई मेरे को डायरेक्टली कॉल करे, वो भी ट्रैफिक से हो सकता है। ठीक है, ट्रैफिक पे क्लिक करा, यहाँ कंटिन्यू करें। अब देखो कैंपेन चालू 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 करते हैं। यहाँ पे गए, नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब देखो, ये कुछ चीजें जो मैं करा सकता हूँ। सबसे पहला क्या करा सकता हूँ, मैं वेबसाइट करा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सामने वाला क्या करे, क्लिक करके मेरी साइट पे जाए। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास कोई ऐप है, मैं चाहूंगा तो कि यहाँ से वहां पर भी ट्रैक लेके जाए। ठीक है, फिर मैसेजिंग मतलब क्या हो गया, आपने देखा आपने सेंड मैसेज के नीचे लिखा हुआ था सेंड मैसेज करके, तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। फिर आता है इंस्टाग्राम प्रोफाइल, मतलब क्या, प्रोफाइल विजिट वाला दिखाता है। ठीक है, प्रोफाइल विजिट का एक्चुअल में पर्पस क्या है, किसी को समझ में आया क्या, क्यों करते हो? हम्म हम्म देखो, लास्ट टाइम हमने क्लास में मैंने बात भी बताई थी कि फेसबुक में डायरेक्टली पेज लाइक का ऑप्शन मिलता है, लेकिन इंस्टेंट ऐसा नहीं होता कि फॉलोअर बढ़ जाए। अगर आपको थोड़ा जेन्युइन फॉलोअर बढ़ाने का है, तो ये भी थोड़े फर्जी टाइप के रहते हैं। लेकिन क्या होता है, आप क्या करते हो, बूस्ट करते हो अपने प्रोफाइल को, 1,000 लोगों को दिखाते हो। अगर जिसने भी देखा होगा, अगर लिंक पे क्लिक करे, अगर उसको आपका प्रोफाइल अच्छा लगा, तो क्या करेगा, समझ में आ रहा है? तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं थोड़े से, उतना सा ग्रे हैट के हिसाब से, तो आप क्या करते हो, उसको विजिट प्रोफाइल पे ऐड चलाते हो, ताकि ट्रैफिक यहाँ से वहां पर जाए। अगर उसको अच्छा लगा फॉलो करेगा, नहीं लगा नहीं करेगा। ठीक है, तो वो चीजें भी आप करा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई कॉल वॉल करे, तो वो वाला काम भी आप यहाँ से करा सकते हो। ठीक है, अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको इस पर डालते हैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल के अंदर। ठीक है, नीचे जाएंगे। ठीक है, इसमें एक और चीज थोड़ा सा उस पर काम करते हैं। देखो, यहाँ पे एक लिखा है बिड कंट्रोल। ठीक है, बिड का मतलब किसी को पता है यहाँ पे, बिडिंग क्या होता है, मतलब होता क्या, हाँ, बोलिए। ठीक है, तो अभी क्या होता है, जब मान लो आपने एड वेड चला के रखा, आपको मालूम है कि ना पर बिड पे मेरे को कितना पैसा लगता है। मतलब कि मान लो अगर मैं 100 लीड लेकर के आ रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरे को कितना पैसा उसमें, कितना पैसा मैं बना सकता हूँ। ठीक है, करते कभी कभी चाहते हैं कि यार मेरा ना जो पैसा है वो थोड़ा सेव हो जाए। ठीक है, और वो किसमें चाहते हैं कि पर क्लिक, जैसे कि मैंने कैंपेन चलाया, मुझे मालूम चला कि यार मेरे को पर क्लिक 6 रुपये पड़ता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई पर क्लिक मैंने 7 रुपये लगा दिया। इससे ज्यादा अगर कुछ होता है, तो फिर तो बोलोगे मेरा ऐड मत दिखा लो। इससे आप क्या कंट्रोल कर रहे हो, समझ में आया कुछ? ठीक है, इनिशियली मत करो इसको। इसलिए ये देखो हमेशा ऑप्शनल दिखाता है। ऑप्शनल क्यों दिखाता है, क्योंकि देखो, जैसे ही आप इसको लिमिट करते हो ना, कंपनी को क्या लगता है कि यार ये 7 रुपये से ज्यादा देगा नहीं, तो क्या होता है, रीच को वो क्या कर देता है, कम कर देगा। ठीक है, देखो ऐसा हो सकता है कि आपने इसको कम करा, और आपका कैंपेन रात को बड़ा मस्त चल रहा है, लेकिन अगर वहां पर बिड कंट्रोल लगा हुआ है, तो आपके रिजल्ट थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इनिशियली जब कैंपेन चालू करोगे, या जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम रहेगा, तो पर्टिकुलर जगह पे जाके बिड कंट्रोल मत लगाना। बिड कंट्रोल वहां पे लगाना आपको, जहां पे आपको मालूम लग रहा है कि यार इससे ज्यादा बजट हो गया, तो मेरा कैंपेन कोई काम का नहीं। मान लो कोई प्रोडक्ट है जो 200 रुपए का, आपने एक लीड लेकर के आया, वो आपको 250 रुपए की पड़ रही, तो शायद से ऐसा भी हो सकता है कि आप बोलो कि यार ये लीड ज्यादा जा रही है, तो 200 कर दो, ना तेरा ना मेरा। तो वहां पर भी आप क्या कर सकते हो, उसको बिड कंट्रोल को ऑन कर सकते हो। ये चीजें गूगल पर भी होती है, जहाँ पे आप क्या करते हो, पर क्लिक का पैसा एकदम फिक्स कर देते हो कि भाई इतने के आगे स्पेंड मत करना। ठीक है, ये गए, सिंपल जाना है आपको, आपका जो बाकी चीजें हैं वो ऐसी करनी है, सिंपल सिंपल। देखो यहाँ पे गए, फेसबुक पेज सेलेक्ट हो गया।
अब देखो यहाँ पे आता है एड सेटअप, ठीक है। अब ये भी चीज थोड़ा डिकोड कर दो। देखो कभी भी काम करोगे, दो चीज दिखा रहा है। पहला क्या बता रहा है, क्रिएट एड, दूसरा बता रहा है यूज एग्जिस्टिंग। जब भी आप एंगेजमेंट या ट्रैफिक या कोई भी ऐड चलाओगे, अगर आप एग्जिस्टिंग पोस्ट सेलेक्ट करते हो, तो जो भी डेटा कलेक्ट होता है वो वहां पे रहता है। मतलब क्या, मान लो आपके में 1000 लाइक आए, तो वो 1000 लाइक कहाँ दिखाएगा आपको? आपके पेज के ऊपर दिखाएगा कि भाई 1000 लाइक आए। अगर उसको आपने किसी ऐड के ऊपर दिखाया, तो जब तक ऐड चल रहा है तब तक वो दिख रहा है। जैसे ही ऐड बंद हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो कभी भी वैसे कैंपेन नहीं चलाने, तो ट्राई क्या करना, एग्जिस्टिंग पोस्ट में डालो उसको। अब आएगा सेलेक्ट पोस्ट। चलो ये डाल लेते हैं, इसको करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, ये बन गया। ये सब कुछ आ गया। अब ये देखो, आप अपने आप ले लिया अकाउंट। ठीक है। अब देखो ऐड कुछ इस तरह का दिखेगा। नहीं कर सकते, तभी तो एग्जिस्टिंग ले रहे हैं उसको। ये देखो, दिख रहा है। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हो ताकि आपको लगे कि हाँ यार ये। देखो, और वैसे भी ना, देखो कैप्शन वाला पार्ट ना, इसमें यार कोई पढ़ता भी नहीं। मतलब पढ़ते हैं लोग, लेकिन ना विद इन प्रोफाइल वाला को भी देखियो, ऐसा ओपन करके ऊपर करके नहीं करते। ठीक है। इसलिए ना, सबसे तो रील्स, सबसे ज्यादा जो काम करते हैं वो करते हैं रील्स। और दूसरा आपका स्टोरी, बहुत अच्छा काम करता है, उसके रिजल्ट अच्छे हैं। ठीक है। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आपको ना उस वीडियो को इतना टेम्पटिंग बनाना है कि सामने वाला उसको क्लिक करे। समझ में आ रहा है? वीडियो अच्छा हो। अगर जैसे किसी ने बोला था ना कि टारगेटिंग जरूरी की क्रिएटिव, जब एआई आ गया है ना, तो आप टारगेटिंग थोड़ा यहाँ वहाँ संभाल लेगा। लेकिन अगर वीडियो ही खराब है, तो उसको कोई बचा नहीं सकता। ठीक है। वो रखो। फिर आप सिंपल कैंपेन चला दो, पब्लिश कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। चलो, तो आज क्या है कि हम लोग पहला तो बजट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एबीओ हो गया, सीबीओ हो गया। सीबीओ में क्या होता है, कैंपेन के ऊपर बजट लगता है। हाँ, कैंपेन पे अगर बजट लग गया तो आप में कितने भी चाहे एडसेट बना लो, आपका बजट उतना ही खर्चा होगा। लेकिन वहीं पे अगर अपन एबीओ में काम करते हैं, तो जितने ज्यादा हम लोग एडसेट बनाएंगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, बजट बढ़ता जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो एक एबीओ में मैंने लगा दिया कि 100 रुपये कैंपेन चल रहा है, तो जितने ज्यादा मैं एडसेट बनाऊंगा, मान लो 7 बना, तो मेरा कैंपेन में खर्चा कितना हो रहा है, 700 रुपये। ठीक है। फिर समझे एड स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है, समझ में आ गया। कैंपेन में जाओ, एडसेट बनाओ, फिर उसके क्रिएटिव को लगाओ। क्रिएटिव को डुप्लीकेट करके जितने भी आपको लग रहे हैं क्रिएटिव, सारे क्रिएटिव बना लो। उसके बाद क्या करो, एड को डुप्लीकेट करो, और वहां पे जो इंटरेस्ट आपको चाहिए, वो इंटरेस्ट उसमें सेलेक्ट कर दो। उससे आपका पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। ट्रैफिक कैंपेन के बारे में समझ में आया आपने को, क्या कैसे क्या क्या करना है। क्रिएट में जाना है, ट्रैफिक पे जाना है। ट्रैफिक कैंपेन क्यों यूज करते हैं, लिंक क्लिक। ठीक है। देखो, ट्रैफिक का अल्टीमेट गोल है लिंक क्लिक। वो चाहता है कि जब भी ना कोई, जितने भी लोग क्लिक करते हैं उनको ऐड दिखाता है। एंगेजमेंट का क्या गोल है, लाइक, उसको आप कोई मतलब नहीं, और उससे कुछ होगा भी नहीं। ठीक है। उसके बाद जैसे हमने ट्रैफिक के अंदर ये ले लिया, इंस्टाग्राम वाला ले लिया, इसका अल्टीमेट गोल क्या है कि भाई मैं चाहता हूँ कि लोग क्लिक करके मेरे प्रोफाइल तक। ठीक है। फिर हमने समझा डैशबोर्ड में कैसे करोगे, कस्टमाइज में जा करके सारे के सारे कॉलम को आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है। ये 3 से 4 चीजें समझ लो। ठीक है। आज के लिए इतना ही है। घर पे जाके भाई ट्राई चालू करो उसको, नहीं तो नहीं, ये भूलने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पहले बता। तो बाद में ऐसे ही मिलोगे, साथ डाउट डाउट करते करते नहीं होगा सॉल्व। ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफी है, घर जाके प्रैक्टिस करो।